नमस्कार। सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में एक नए मुकदमे के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। जी हाँ जनाब, यह मुकदमा फिर से एक बार उस विषय से संबंधित है जिससे आप रोज़ाना रूबरू होते हैं, दो चार होते हैं। यस, once again this topic is related to your daily routine which you come across every day, every moment. Rather, I will say everyone comes across these things every day in his day-to-day life. But the problem is we are not aware of the law. We are not aware of our rights. समस्या यहाँ नहीं है कि कानून पर्याप्त नहीं है, समस्या यह है कि हम कानून कितना जानते हैं और कितना उसका अनुपालन कराने के लिए तैयार हैं। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे रूबरू हूँ एक नए मुकदमे के साथ। जनाब, आज यह दस्तूर हो गया है, हर किसी दफ्तर में हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी आपकी गतिविधियों को लगातार रिकॉर्ड करती है। जनाब, इतना ही नहीं है, कहानी इससे आगे है। हर दफ्तर में सीसीटीवी लगा है, लेकिन आपको क्या पता है कि बिना आपकी इजाज़त आपके फुटेज को अगर आपका दफ्तर रिकॉर्ड कर रहा है तो यह गैर कानूनी है। किसी भी दफ्तर में सीसीटीवी फुटेज पे एम्प्लॉय के डाटा या एम्प्लॉय के मूवमेंट तभी रिकॉर्ड हो सकते हैं जब आपने बतौर एम्प्लॉय इसका कंसेंट दिया होगा। ऐसा नहीं करने पर यह गैर कानूनी कृत्य है और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। क्या सज़ा है, किस एक्ट में यह गैर कानूनी है, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। आइए अब हम आते हैं बैकग्राउंड चेक के मसले पर। कंपनियां जॉब देने से पहले आपका बैकग्राउंड चेक करती हैं, बहुत सारी निजी और गोपनीय जानकारी इकट्ठी करती हैं। जनाब, यह कृत्य तो कानूनी है, लेकिन इसके बाद दो जिम्मेवारी कंपनियों की बनती है। पहली, डाटा की सुरक्षा, और दूसरी बात कि खुदा न खास्ते अगर मैंने यह नौकरी छोड़ दी तो मेरे रिक्वेस्ट करने पर यह डाटा अविलंब कंपनी के रिकॉर्ड से डिलीट कर देना चाहिए। क्या आप ऐसा कराते हैं? आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो मैं आपसे अभी यह निवेदन करूंगा कि आप उन कंपनियों में जहां पहले काम कर चुके हैं तुरंत ही अपने इस अधिकार का प्रयोग करें और अपना डाटा डिलीट करने की मांग करें। यूं तो निजी गोपनीयता की अवधारणा कानून में कोई नई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 10 SSC के केस ने निजी गोपनीयता के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ करके रखा है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक एक्सटेंशन माना गया है राइट टू प्राइवेसी। तो सीसीटीवी पे फुटेज रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ये होता है। आपका बैकग्राउंड चेक करना ठीक है, लाजिम है, लेकिन उस डाटा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी कंपनी की बनती है और आपके जॉब छोड़कर जाने के बाद आपको यह अधिकार है अंडर राइट टू फॉरगेट एंड फॉरगो, अंडर राइट टू इरेडिकेट एंड इरेज, टू डिमांड डिलीशन ऑफ दैट डाटा। इतना ही नहीं, कंपनियों के द्वारा आपके ऊपर डिजिटल और फिजिकल सर्विलांस किया जाना भी गैर कानूनी कृत्य है। कंपनी ने आपको मोबाइल दे रखा होगा, लैपटॉप दे रखा होगा, ईमेल दे रखा होगा, लेकिन इनको देने मात्र से कंपनी को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल जाता है कि वह आपके निजी स्पेस में प्रवेश करे, आपके प्राइवेट डोमेन में प्रवेश करे। और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसका विरोध कर सकते हैं। देखिए, भारत में फ़िलहाल डाटा प्राइवेसी करके कोई एक कानून नहीं है। जिस तरह से वेजेस एक्ट है, पॉस है,
सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, हेल्थ एक्ट के तहत एम्प्लॉय कवर है, ESI है। तो ये सब कर्मचारियों के, वर्कर के अधिकार को बचाने के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट हमारे पास उपलब्ध है। डाटा प्राइवेसी के केस में ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियों को खुली छूट दी जा सकती है आपके निजी स्पेस पे लगातार हमला करते रहने देने के लिए, आपके निजी स्पेस में बिना आपकी अनुमति विचरण करने के लिए, घुसने के लिए और आपकी डाटा के साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो मौजूदा कानून में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हमें यह अधिकार देता है, स्पेशली उसका सेक्शन 43A, कि आपके निजी डाटा की सुरक्षा की जिम्मेवारी कंपनी की है। किसी भी तरह के ब्रीच होने पर आप उससे क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। हमारा दूसरा एक्ट भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स सेंसिटिव पर्सनल डाटा SPD रूल्स 2011 IT रूल्स का एक भाग है। इसके तहत भी कंपनियों की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह आपके डाटा की सुरक्षा करे। निजी डाटा में क्या क्या चीज़ शामिल है, आपके ईमेल का पासवर्ड, आपके सभी तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका मेडिकल रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एनी डिटेल रिगार्डिंग द एबव क्लाउज provided to corporate body or providing employer, any of the information received under these clause by body corporate for processing, storing or under lawful contract, all falls under the category of personal data। तो आपके इस डाटा को कंपनियां ले तो सकती हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा और इसका अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फंडामेंटल राइट की तरह आपको अधिकार देता है। और पुत्तस्वामी केस से यह बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अतः इसकी अवहेलना किसी भी कंपनी को भारी पड़ सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, आपके निजी स्पेस में एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर कोई खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप इन कानूनों के तहत अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ, अपने नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है तो मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, कानून का डॉक्टर प्रैक्टिसिंग एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको यह सलाह दूंगा कि आप अविलंब बिना किसी देरी के अपने स्थानीय एडवोकेट से संपर्क करें और इसमें कार्रवाई की मांग करें। इस संदर्भ में दो और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 किसी भी वक्त घोषित हो सकता है, जो आपको और भी व्यापक अधिकार देगा और एक स्पेसिफिक एक्ट देगा आपके निजी डाटा के सुरक्षा के लिए। तो हम भी इंतज़ार करते हैं, आइए आपके साथ मिलके डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 का, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर फोर्स सुप्रीम लॉ के नए एपिसोड में। तब तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सब्सक्राइब कर लें, इस एपिसोड को शेयर भी करें, अपना कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी और आप किन और विषयों के बारे में मुझसे जानना चाहेंगे। अपनी सूचनाएं ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, मैं सभी जगह मौजूद हूं। आप मुझे देने का काम करें और जनाब बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन जानकारी बिना किसी समय गवाए मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए विदा। थैंक यू।